2025 हर जगह तबाही। मौत, लड़ाई, युद्ध। अब सवाल उठता है, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? सारा संजोग महाभारत के समय भी हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत मिनारिया। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल रैक शॉप पर, जहाँ पे आज हम बात करने वाले 2025 में जो हो रहा है उसके बारे में, प्लस इतिहास में ऐसा कब हुआ था इसके बारे में। क्या ऐसा पहले भी हुआ है जब एक के बाद एक तबाही आई और दुनिया जल उठी? 2025 में भारत की शुरुआत ऐसी रही जैसी आपने कभी नहीं देखी। हर महीने का कैलेंडर बदल रहा है और कुछ न कुछ घटना घट रही है। कभी कितने की मौत हो जाती है तो कभी कोई किसी को मार रहा है। सबकी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी है, अपने ही अपनों की जान ले रहे हैं और बड़े बड़े देश आपस में लड़ रहे हैं। धमकियाँ आ रही है परमाणु अटैक की। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ये सारा संजोग महाभारत के समय भी हुआ था। तब भी इसी तरह की स्थिति बनी थी महाभारत युद्ध के पहले से, जब लोगों को लग रहा था ये कुछ नहीं है, थोड़े दिनों में सही हो जाएगा, आपसी मन मुटाव है। और फिर शुरू होता है महाभारत। अब सवाल ये है कि उस वक्त क्या स्थिति बनी थी। 2025 में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ राजनीतिक और तकनीकी नहीं है, बल्कि इसका संबंध खगोल से और धर्म पुराण से भी है। अगर आप महाभारत का अध्ययन करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि युद्ध से पहले एक बहुत विचित्र समय आया था, जहाँ एक एक करके ग्रहों का सहयोग बदलने लगा, पृथ्वी पे आपदाएं आने लगी, जनता भ्रम में और क्रोध में थी और धर्म का नाश होते हुए दिख रहा था। अब सुनिए 2025 में क्या हो रहा है जो महाभारत की पहली रात से संबंध रखता है। अब 2025 में भी वही स्थिति बनने जा रही है जो महाभारत के समय बनी थी। 2025 में महाकुंभ मेले का लगना, वही धार्मिक समागम, ग्रहों की गति, भीड़ और भगदड़, और फिर शुरू हुआ मौत की श्रृंखला। इतिहास सिर्फ किताबों में ही नहीं होता है, तारे भी बताते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। और जब विज्ञान और धर्म एक ही बात कहें तो इसे इत्तेफाक नहीं कहते हैं, इसे एक बड़ा संकेत कहते हैं। 2025 में भी लोग बस यही सोच रहे हैं, सिर्फ न्यूज़ है, समय है, ये बीत जाएगा। पर हर जगह नक्षत्र की चाल, तारों की स्थिति हमारा भविष्य बता रही है। ये जो संयोग बन रहा है ये बना था 5100 साल पहले, 5100 साल पहले। वही काल जहाँ भाई भाई से युद्ध किया, जहाँ सच्चाई और छल रेखा शून्य हुई। महाभारत युद्ध से पहले ग्रहों ने अपनी चाल बदल दी। जब शनि, राहु और मंगल एक त्रिकोणीय संयोग बनाते हैं उसे बोलते हैं युद्ध का योग, और ग्रंथों में इसे कहा जाता है यम त्रिकोण। जब विनाश और बदलाव दोनों एक साथ चलते हैं, ये संयोग 5100 साल पहले हुआ था जब महाभारत का युद्ध हुआ था। और इसके बाद हम जब इतिहास को वापस से पलट के देखते हैं तो हम जिसको देखेंगे उससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज जैसा हो रहा है वैसे पहले हुआ था 1914 में और 1939 में, और उसी टाइम पे शुरू हुआ था पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। 1914 में सिर्फ एक गोली चली थी और ऑस्ट्रिया के राजकुमार की मौत हो गई थी। लोगों को लगा था ये एक स्थानीय झगड़ा है, पर कुछ ही दिनों में ये गोली एक लपट बन गई थी। इसके बाद जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध में कूद पड़े थे। 1.5 करोड़ से ज़्यादा इसमें लोग मारे गए थे। कोई बड़ा विस्फोट भी नहीं हुआ और धीरे धीरे हालात गंभीर होते गए। और फिर एक बार आया सन 1939, जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया। दुनिया ने इसे नज़रअंदाज किया, पर देखते ही देखते युद्ध में 60 देश कूद पड़े और अंत में 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौत हो गई। और इतिहास में पहली बार परमाणु बम का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया। अगर आप सोच रहे हैं कि दुनिया वैसी नहीं है तो ज़रा नज़र मार लीजिए 2025 की शुरुआत से। 29 जनवरी 2025, जब 2025 का प्रयागराज का महाकुंभ का मेला आयोजित हुआ। करोड़ों लोग गंगा स्नान के लिए गए। अचानक से बैरिकेड टूट गई, भगदड़ मच गई, और जो लोग गंगा स्नान के लिए श्रद्धा के लिए गए थे
उसमें से सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए, पर वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है वहाँ पर। फिर सेकंड 15 फरवरी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, लोग इंतज़ार कर रहे थे रेल का, ट्रेन देर से आई और कुंभ से लौटी हुई भीड़ को प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पे भर दिया। भगदड़ हुई और भीड़ बेकाबू हो गई। वहाँ पर 18 लोगों की वहीं मौत हो गई। फिर आया 28 फरवरी का वो दिन, जहाँ उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फ़ का तूफान आया और बीआरओ के कैंप पर भारी बर्फ़ गिरी और 8 सैनिक वहीं दब करके मर गए। जब उनका रेस्क्यू किया गया तो ऐसा तूफान कभी नहीं देखा गया। वो तूफान आया उत्तराखंड में। जो देश की सड़क की रक्षा कर रहे थे वो दफन हो गए उस तूफान में। फिर 22 अप्रैल का वो दिन जो भुलाए भी नहीं भुला जा सकता। टूरिस्ट गए थे जम्मू कश्मीर पहलगाम में, अचानक से वहाँ हो जाता है टेररिस्ट अटैक। 26 लोगों के मौके पर ही मौत हो जाती है और ये कोई एक हमला नहीं था, ये एक सीधा संदेश था, डराओ मारो और धर्म की आड़ ले लो। फिर आता है 4 जून का वो जश्न का दिन, जब आरसीबी आईपीएल जीत चुकी थी। जश्न का दिन था, लाखों लोग की भीड़ जमा थी। अचानक से हो जाती है भगदड़ वाला वो जश्न, कब मातम में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। वहाँ भी 11 लोगों की डेथ हुई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। फिर आता है 12 जून का वो दिन, जो भारत के इतिहास में सबसे दर्दनाक हवाई हादसा था। 241 लोग एयर इंडिया के फ्लाइट में वहीं भस्म हो गए। उनको 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिला। जैसे ही फ्लाइट उड़ी और अहमदाबाद की सिटी में जाकर के क्रैश हो गई। जो लोग ज़मीन पे थे उनमें भी 39 लोगों की डेथ हो गई, जिन्होंने सोचा भी नहीं था। उन्हें हवा पे भरोसा था और मौत ज़मीन पर इंतज़ार कर रही थी। आज भी लोग उस चीख को याद करके काँप जाते हैं। इतना बड़ा हादसा था वो। ये 6 बड़े हादसे सिर्फ 6 महीनों में हुए, अभी आगे का समय बाकी है। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई एक चेतावनी है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और कुछ डरावना होने वाला है? अब सवाल ये नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, अब सवाल ये है कब होगा तीसरा विश्व युद्ध। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो हालात हर दिन उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहाँ से लौटना आसान नहीं होगा। भारत को सीधे धमकी मिल चुकी है पाकिस्तान और चीन की तरफ से। पहलगाम हमला, एलओसी पर मिसाइल और अंदरूनी धार्मिक हिंसा, ये सब शुरुआत है। और दूसरी तरफ देखें, अमेरिका, इजराइल, ईरान, रूस, चीन, सब एक एक चाल चल रहे हैं। हर कोई युद्ध की तैयारी कर रहा है। कोई टैंक से कर रहा है तो कोई टेक्नोलॉजी से कर रहा है। और सबसे बड़ा जो खतरा है वो दिखता नहीं है, वो है एआई, जिसका इस्तेमाल सिर्फ ऐप बनाने के लिए नहीं, फ़ोटो एडिट करने के लिए नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल हैकिंग करने के लिए, स्पाई करने के लिए और दिमाग कंट्रोल करने में किया जा रहा है। अगर हम 2025 की बात करें तो इस समय दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही है। महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक टकराव, लोग बढ़ गए हैं रंग, विचारधारा और धर्म के नाम पर। आज भी वैसा ही हो रहा है। भारत में दंगे, हमले, हादसे, दुनिया भर में युद्ध, मिसाइल और धमकियाँ, ये सब कुछ एक बड़े विस्फोट होने से पहले का सन्नाटा लग रहा है। इतिहास चिक चिक के कह रहा है, मैंने पहले सब कुछ देखा हुआ है, अब तुम्हारी बारी है संभलने की। अब सवाल ये आता है कि आपको क्या करना है। पहला रास्ता आपके पास है, डरिए और छिप जाइए, या फिर समझिए, सीखिए और तैयार हो जाइए। आपको क्या क्या सीखना है? सबसे पहले आपको सीखना है इमरजेंसी नॉलेज, जैसे बेसिक सर्वाइवल, साइबर सेफ्टी स्किल सीखनी पड़ेगी आपको। एआई, चैट जीपीटी, कम्युनिकेशन और फेक न्यूज़ से बचना है। राष्ट्र के साथ खड़ा रहना है और मेडिटेशन और माइंड कंट्रोल करना है, क्योंकि आज की तारीख में 90% लोग डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। वो चाहे मोबाइल से हो रहे हैं, लोगों की बातों से चिड़चिड़ कर रहे हैं, या खुद में ही डूबे रह रहे हैं, जिसे ओवर थिंकर भी कह रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ खबरें हैं तो आप गलत हैं। ये इतिहास है जो लाइव चल रहा है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो 2 भाइयों के बीच में हुआ था। आज की जो हम स्थिति देख रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, अपने ही अपनों को मारे जा रहे हैं। आएगी न्यूज़ सुन रहे हैं आप,
किसी ने किसी को मारा, अपने को ही। ये जो इतिहास है ये लाइव चल रहा है और आप एक किरदार हैं, जागिए इससे पहले कि देर हो जाए। 2025 इतिहास में कैसा लिखा जाएगा ये निर्भर करेगा आप पर कि आज आप क्या कर रहे हैं। ये वक्त डरने का नहीं है बल्कि जागने का है। अगर आप वीडियो को एंड तक देख चुके हैं इसका मतलब है आप जागने के लिए तैयार हो, खुद की स्किल सुधारने के लिए तैयार हो। आज भारत में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप अपनी स्किल्स पर काम नहीं कर रहे हैं। आज चिड़चिड़े या ओवर थिंकर इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप अपने खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। पूरे दिन बस स्क्रॉलिंग कर रहे हो, कुछ सीखने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बस टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। महाभारत का युद्ध दो परिवार के बीच में हुआ था और 2025 का युद्ध पूरी दुनिया के भविष्य के लिए हुआ। अब फैसला आपका है, क्या आप लड़ेंगे या सिर्फ तमाशा देखेंगे। 2025 एक साल नहीं, ये इतिहास की किताब का सबसे बड़ा पन्ना है। ये कैसा बनेगा ये आप और हम तय करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, लोगों को जगाइए, क्योंकि चेतावनी वही होती है जो वक्त रहते समझे जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।